तो आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे दुनिया के हर कोने में पसंद किया जाता है। बड़े हो या छोटे, इसे देखकर सभी को भूख लग जाती है और सभी के मुंह में आ जाता है पानी। तो आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव, और वो भी अफगानी बीफ पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फाइजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। सिर्फ चंद मसाले डलेंगे इस पुलाव में और टेस्ट कोई इतना गजब का आएगा कि आप भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ही मज़े की है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में लूँगी 1 टेबलस्पून में घी का। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ओरिजिनल रेसिपी घी में बनाई जाती है। अब 1/4 कप इसमें मैंने किशमिश डाल दी है। तो किशमिश को आप लोगों ने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, 1 से 2 पानी में धो लेना है और इसकी डंडी को रिमूव कर दें और 1 मिनट के लिए फ्राई करें। जैसे ही किशमिश फूलने लगे, आप इसमें डाल दें गाजर। गाजर मेरे पास है 2 बड़े साइज़ की। अच्छे से छीलने के बाद मैंने इन्हें जूलियन शेप में कट कर लिया है। अब गाजर को भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हल्की सी ये नरम पड़ेगी तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब चीनी। अगर तो गाजरें बहुत मीठी हैं तो फिर आप चीनी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। बस चीनी डालें और हल्का सा मिक्स करें। चीनी कैरामलाइज होकर गाजर पर अच्छे से चिपक जाएगी। जब अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर घी। 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त की रेसिपी आपको देने लगी हूँ। अब घी में डालूंगी मैं हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची, इनका मुंह खोल कर डाल दें। इसके अलावा 3 से 4 छोटी इलायची भी डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए। और इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक सा मैंने स्लाइस कर लिया है। अब ये 3 खड़े मसाले जाएंगे सिर्फ, और प्याज के साथ हम इसे फ्राई करेंगे। अब जितना आपको पुलाव का कलर डार्क करना है, उसी हिसाब से प्याज को फ्राई करें। मुझे ये पुलाव लाइट गोल्डन अच्छा लगता है, तो मैं हल्का सा ही प्याज को कलर दूंगी। देखिए सिर्फ प्याज के एजेस ही ब्राउन हुए हैं, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त, यानी कि बीफ। अब ये बीफ है मेरे पास 1 केजी और इसके बड़े बड़े पीसेस हैं, आप लोग देख रहे हैं। आप ये रेसिपी मटन या फिर चिकन में भी बना सकते हैं, मगर ओरिजिनल रेसिपी जो है वो बीफ में ही बनाई जाती है। साथ के साथ डाल दूंगी 1 टेबलस्पून नमक, ताकि गोश्त में ये नमक अच्छे तरीके से रच बस जाए। नमक के साथ ही अब मैं मीट को भून लूंगी। असल में ये पुलाव इतना टेस्टी और इतना आसान और सादा है कि इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डाला जाता। कुछ ही मसालों से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाता है। गोश्त को भून लें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ये भुन जाएगा, मैं गोश्त को गलाने के लिए डालूंगी पानी। पानी डाल रही हूँ 5 गिलास, क्योंकि 3 गिलास मुझे चाहिए यखनी के लिए, जिसमें मैं चावल बॉयल करूँगी, और 2 गिलास में इंशाल्लाह ताला बीफ अच्छे तरीके से गल जाएगा। कवर लगा देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त को पकाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छा गला हुआ गोश्त चाहिए। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर का सोच रहे हैं कि प्रेशर कुकर में बीफ को गला लेंगे, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। पतीली में ही बीफ को गला लें, ताकि इसका एक्चुअल टेस्ट निकल कर बाहर आए। तो यहाँ पर मैं चावल को भी भिगो लूँगी, मगर चावल को आपने सिर्फ 30 मिनट पहले ही भिगो लेना है। 1 किलो चावल हैं और कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर देखें यखनी की मिकदार भी बहुत ही कम रह चुकी है। और बीफ को चेक कर लेते हैं। एक होता है गला हुआ गोश्त और एक होता है बहुत अच्छी तरीके से गला हुआ गोश्त। तो हमने यहाँ पर इसे बहुत अच्छे तरीके से गलाना है, इतना कि इसका रेशा तक सॉफ्ट हो जाए। देखें कैसे आराम से टूट रहा है। बस जी, गोश्त एकदम तैयार है और यखनी भी तकरीबन 3 गिलास के बराबर है। तो मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल दूंगी। अगर तो पकते पकते यखनी की मिकदार कम हो जाए, तो फिर चावल के हिसाब से आप इसमें मज़ीद पानी डालें और बॉईल कर लें और फिर चावल ऐड करें।
अब यहाँ पर यखनी की मिकदार एकदम परफेक्ट थी, तो मैंने चावल डाल दिए हैं और नमक भी चेक कर लिया है, क्योंकि नमक हमने स्टार्टिंग में डाला था 1 टेबलस्पून, जो कि 1 किलो के रेशियो के लिए एकदम परफेक्ट है। यखनी को मुकम्मल तौर पर ड्राई होने दें, खुश्क होने दें, इतना कि चावल ये सारी यखनी एब्जॉर्ब कर लें। अब हम डालेंगे इस पर गाजर और किशमिश, जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी दम लगाने से पहले, और फिर कवर लगाकर दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ढक्कन पर आप लोगों ने रुमाल ज़रूर लगा लेना है, इससे स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और चावल एकदम खिला खिला परफेक्ट और दानेदार बनेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने इससे पहले ये अफ़गानी पुलाव की रेसिपी ट्राई नहीं की, तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत ही फ्लेवरफुल चावल बनते हैं, क्योंकि यखनी का सारा फ्लेवर इन चावलों में होता है। और खुशबू के लिए हमने सिर्फ 3 मसाले डाले हैं, और खुशबू का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। देखें माशाल्लाह से कैसे हाथों से ही टूटता जा रहा है, और चावल का एक-एक दाना खिला हुआ है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही कमाल की है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटी पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।